आज आप जहां जहां दुनिया में मौजूद हैं, मेरे साथ आपने लाजमी रहना है, क्योंकि आज मैं एक बड़ा यूँ समझ लीजिए एक धमाका आपके सामने पेश करने वाला हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ सामने, कि जो शायद आपकी समातें सुन ना पाएँ या सुन पाएँ तो उस पर यकीन ना कर पाएँ। बात ये नाज़रीन कि आज बात होगी घरेलू तशद्दुद तदारुक व तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 के हवाले से, जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त जहाँ जहाँ मुझे बैठ के वो सुन रहे हैं, एक रेड अलर्ट से, एक धमाके से नाज़रीन कम नहीं है। ये पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ इंतहाई भयानक तरीन साजिश भी है, जिसको कानून बनाकर एक बम की सूरत में नाज़रीन ख़ानदानी निज़ाम की जड़ों में रख दिया गया है, जिसके नताइज इतने भयानक होंगे जिसका तसव्वुर करना मुहाल है। नाज़रीन कराम, बात यह है कि मैं एक आम पाकिस्तानी मुसलमान बाप भी हूं। मैं इस वक्त किसी एंकर की हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा, एक आम पाकिस्तानी बाप की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं एक आम पाकिस्तानी मुसलमान शौहर भी हूं नाज़रीन, जो पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम को, वालिदैन और औलादों के ताल्लुक़ को और मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना पसंद करता है। मैं उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी हूं जहां औलादों के नाम के आगे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी वल्दियत लगी होती है। मैं उस मगरब का शहरी नहीं हूं जहां अक्सर इंसानी वजूद वल्दियत तलाश करते फिरते हैं। नाज़रीन कराम, ये बिल जिसके बारे में अब बात मैं करने जा रहा हूं, ये बिल 19 अप्रैल 2021 को कौमी असम्बली और 21 जून 2021 को पाकिस्तान की सेनेट में इंतहाई उजलत और खामोशी के साथ और एक खास एजेंडे के तहत मगरब की खुशनुदी के लिए मंजूर किया गया। मुझे कहने दीजिए नाज़रीन, ये बिल ख़वातीन, बच्चों, बड़ों और मुतल्लिका अफराद के तहफ़्फ़ुज़, दादरसी और आज़ादी जैसे दिलकश स्लोगन्स में मलबूस पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम के लिए मौत का और तबाही का एक मुकम्मल परवाना है। यह बिल नाज़रीन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, यह बिल आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, यह बिल हमारी तहजीब, हमारे कल्चर, हमारी रिवायात, हमारी नॉर्म्स के मुकम्मल तौर पे खिलाफ है। इस घरेलू तशद्दुद बिल की रूह से नाज़रीन बीवी, अब सुनते जाइए और अपने दिलों को थामते जाइए कि पाकिस्तान में होने वाला अब क्या है, कि इस घरेलू तशद्दुद बिल की रूह से बीवी, औलाद या जेर किफालत अफराद को हर तरह का इस्तेसाल, यानी जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जुबानी, जिनसी और मुआशी इस्तेसाल है, यानी उसमें आप जो है किसी भी तरफ, किसी भी हवाले से, किसी भी वक्त जकड़े जा सकते हैं। यानी जिस तरह आज मगरिब में वालिदैन 10 साल के बच्चे को इस्लाह की गर्ज से घूर के भी अगर देख ले तो पुलिस से फौरन जो है वो परवाना आ जाता है, पुलिस आपको लेकर चली जाती है, फिर आप पुलिस से निपटते फिरते हैं। यानी इसी तरह से नाजरीन, जिस तरह से मगरिब के अंदर औलादों के लिए वालिदैन को चौकीदार बना के रख दिया गया, उससे आगे कुछ नहीं, यही सूरत हाल अब पाकिस्तान के अंदर नाफिज होने वाली है। यानी इसी तरह इस कानून के मुताबिक तरबियत, बेरा रवी से रोक टोक और उनकी अखलाकी इस्लाह का जो इख्तियार शौहर या वालिदैन के पास था, उसे इस कानून के अंदर मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया गया है। कानून यह भी कहता है कि बीवी, औलाद या खानदान के फर्द के निजी मामलात में, इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए नाजरीन इन जुमलों को, निजी मामलात में उनकी खलवत में बेजा दखल अंदाजी का हक शौहर, बाप, चचा, ताया या सरपरस्त को हासिल नहीं होगा। यानी वो दरवाजा बंद करके आपके सामने जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी वो अपनी खलवत के लम्हात में जिसे चाहें, यानी जैसे चाहें अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करें, उनको पूरा हक हासिल है। आप सवाल करें तो वो जवाब में ये पूछ सकते हैं कि हु द हेल आर यू, आप कौन है जो मुझसे सवाल करते हैं। आपकी दखल अंदाजी नाजरीन उनकी खलवत, आज़ादी, अखलाकी बुलंदी और सलामती पर चढ़ाई का बाइस होगी। आप शौहर, बाप या सरपरस्त होकर बेशर्म होकर अपने घर में खामोश बैठेंगे। कानून यह भी कहता है कि अगर मर्द ने दूसरी शादी की बात की तो वो दरअसल धमकी तस्वुर होगा, यानी वो बदकारी करे, कोई इशू नहीं है, कोई सवाल उससे नहीं होगा, लेकिन अगर वो दूसरी शादी की बात करेगा तो धमकी तस्वुर होगा। बल्कि मर्द अपनी जुबानें मुकम्मल तौर पे अब सी लें, क्योंकि कानून ये कहता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अब मजाक भी बेइज्जती तस्वुर होगा और बाप का मजाक बच्चों की तौहीन या तज़ीक़ समझी जाएगी। अगर औलाद या बीवी ने कहा कि मेरी निगरानी या ताक़ुब किया जा रहा है तो उस पर भी उसकी सरजनिश होगी, कानून मुतहर्रिक होगा। निजी ज़िंदगी, आज़ादी और सिक्योरिटी को शौहर या वालिदैन से ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। यहाँ तक तबाही है नाज़रीन, यहाँ तक तबाही है कि अगर कोई मुखबिर इत्तला दे दे कि फलां घर में शौहर बीवी के साथ या बाप बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहा है, दुश्मनी में या अपने किसी
तफसीलाती मकसद के तहत, तो उस पर भी एक्शन होगा। और एक्शन का मामला क्या है नाजरीन, कि ताज़ीरें लगेंगी, सजाएं दी जाएंगी, यहां तक है कि 3 साल की कैद भी हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना, और उससे आगे की भी बात हो सकती है। मामला यह नाजरीन कि जब जो चाहे जिस वक्त चाहे किसी के भी हरे भरे आंगन को मुकम्मल तौर पर राख के ढेर बना सकते हैं। याद रखिए नाजरीन, घर बर्बादी, मैं इसे घर बर्बादी कानून कहता हूं। यह घर बर्बादी कानून किसी शुतरे मुहार मगरबी माशरे का नुमाइंदा तो हो सकता है, मगर पाकिस्तानी जैसे यानी पाकिस्तान जैसे गयूर माशरे का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकता। मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूं इब्तिदा में, ताकि रिकॉर्ड पर बात चली जाए। देखिए, मैं इस बात को इंडोर्स नहीं करता कि गैरत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर यह कानून इसी अंदाज से राइज हो गया तो खुदा ना खास्ता आप कई कंदील बलोचे पैदा करेंगे पाकिस्तान में, और कई कंदील बलोचों के भाई पैदा करेंगे। मैं इमरान खान साहब एक जुमला आपसे 10 बस्ता अर्ज करना चाहता हूं। जब आपने पर्दे पर बात की थी, पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों को जीत लिया था। जब आपने औरत की हया पर बात की थी, पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों को जीत लिया था। लेकिन आज आपकी नाक के नीचे यह कानून बन चुका है जो नस्लों को तबाह करने जा रहा है। याद रखिएगा, कुरान कहता है कि वालिदैन के आगे उफ तक ना करो। यह कानून कहता है कि औलादों के सामने अब वालिदैन उफ तक ना करें। कुरान कहता है कि मियां बीवी लड़ें तो हत्तुल इम्कान घर को बनाने की कोशिश करें। यह कानून कहता है कि बस घर को तबाह करें, तबाह करें और तबाह करें। यह दरअसल मगरिब का एजेंडा है जो पाकिस्तान के अंदर अब इस बिल की सूरत में राइज किया गया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल उठे, उलमा उठे, तमाम एंकर्स उठे। हम बजट के अंदर तकरीरें तो बहुत करते रहे साहब, बजट के मौके पे, और कॉपियां फाड़ते रहे। आइए जरा आप देखें, पाकिस्तानी माशरे के परख किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी माशरे की फैब्रिकेशन को फाड़ा जा रहा है। अब इस पर हमें आवाज़ उठानी होगी।